हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू योर चैनल। मेरा नाम है यस्य और आज का जो हम लोग का टॉपिक है वो है व्हाट इज मल्टीमीडिया। यानी कि मल्टीमीडिया क्या है। अगर आप किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम का तैयारी कर रहे हैं तो ये मल्टीमीडिया जो टॉपिक है काफ़ी वीवीआई टॉपिक है, जो कि हर एग्जाम में पूछा ही जाता है इससे रिलेटेड, है ना। कई सारे एमसीक्यू इसमें आप लोगों को क्लियर कराने वाला हूँ कि आप इतना समझ जाइए कि अगर आप इस वीडियो को ध्यान से पूरे एंड तक देख लेते हैं तो आपका मल्टीमीडिया से रिलेटेड कोई भी मन में कोई भी डाउट, कोई भी क्वेश्चन रहेगा ही नहीं, ठीक है। लेकिन इससे पहले आपको क्लियर कर देता हूँ कि अभी जो हम लोग कर रहे हैं वो क्या कर रहे हैं, तो एडीसी कोर्स कर रहे हैं, यानी कि एडवांस डिप्लोमा इन कंप्यूटर एप्लीकेशन कर रहे हैं। तो अगर आप भी फ्री में कंप्यूटर कोर्स करना चाहते हैं और सर्टिफिकेट लेना चाहते हैं तो आपको क्या करना है, इसी चैनल पर जाना है और एडीसी का फुल प्लेलिस्ट बन गया है, ठीक है। जाइए उस पर चेक कीजिए, चैप्टर बाई चैप्टर भी प्लेलिस्ट बना दिया। फंडामेंटल का प्लेलिस्ट मिल जाएगा, ऑपरेटिंग सिस्टम का मिल जाएगा, एमएस ऑफिस का पूरा पैकेज का मिल जाएगा, टैली का मिल जाएगा, जीएसटी का मिल जाएगा, ईमेल इंटरनेट का मिल जाएगा ना, ये डीटीपी का मिल जाएगा। तो सारा चीज़ का प्लेलिस्ट बना दिया हो। जाइए चैनल पे, चैनल को चेक कीजिए और कोर्स को करना शुरू कर दीजिए। अगर मैं आपको थोड़ा सा और डिटेल में बताऊं तो फंडामेंटल में हम लोग क्या देखते हैं, तो कंप्यूटर के लिए जो भी चीज़ें आपका आता है वो सारा का सारा देखते हैं। ऑपरेटिंग सिस्टम में क्या देखते हैं, तो ऑपरेटिंग सिस्टम में आप इतना समझिए कि विंडोज़ पे हम लोग काम करना सीखते हैं, ठीक है। विंडोज़ पे एक्चुअल में काम कैसे करना है इतना समझिए कि अगर आपका कंप्यूटर कहीं से क्रैक कर जाता है, ठीक है, या फिर डैमेज हो जाता है तो वो तो चेंज होगा, यानी कि हार्डवेयर आपका बदलाएगा, चेंज होगा। लेकिन अगर सेटिंग से कोई प्रॉब्लम होता है तो हम लोग क्या कर सकते हैं, तो घर बैठे उसे फिक्स कर सकते हैं। इतना एडवांस लेवल तक बताया हम। ठीक उसी प्रकार से एमएस ऑफिस का, अगर आप एमएस ऑफिस पूरे देख लेते हैं, पूरे अच्छे से आप ये कोर्स कर लेते हैं तो आपको क्या मिलेगा, तो आप किसी भी कंपनी के लिए काम कर सकते हैं, ठीक है। आप दुनिया के किसी भी ऑफिस के लिए आप काम कर सकते हैं, या फिर आप डेटा एंट्री का नाम सुनेंगे तो डेटा एंट्री का फुल कोर्स भी इसी में आपको मिल जाएगा। ये जो आप देख रहे हैं ये इसी में आपको डेटा एंट्री का फुल कोर्स मिल जाएगा। तो आप किसी भी कंपनी का डेटा एंट्री का जो भी वर्क होता है वो आप ईजी वे में संभाल सकते हैं, ठीक है। यानी कि बिलिंग का जो भी वर्क होता है टोटल का टोटल आपका इसी में मिल जाएगा, ठीक है। ठीक उसी प्रकार से जीएसटी का टोटल वर्क होता है वो आपका इसमें करा दिया जाएगा। आपको पता है कि आजकल क्या है कि ऑनलाइन का दुनिया हो चुका है, तो ऑनलाइन का जो भी वर्क होता है, ऑनलाइन कैसे वर्क करना है, सारा का सारा ईमेल एंड इंटरनेट में आपको बताया गया है। डीटीपी में, यानी कि ग्राफिक डिजाइनर का आजकल ये आज के ज़माने में क्या है कि मार्केट में काफ़ी डिमांड बढ़ चुका है। तो ग्राफिक डिजाइनिंग का वर्क कैसे करना है, किसी भी ओटीटी प्लेटफॉर्म के लिए कैसे वर्क करना है, उसी के साथ क्या है कि कई सारे न्यूज़ एजेंसी होते हैं उनके लिए कैसे वर्क करना है, या फिर जितने भी काम होता है सोशल मीडिया एजेंसी के लिए कैसे काम करना है, सारा का सारा इसमें कंप्लीट कराया हूँ। तो आपको क्या करना है कि जितने भी नोट देता हूँ, जितने भी प्रोजेक्ट फाइल देता हूँ, उनको क्या करना है, आपको डाउनलोड करना है और उस पर क्या करना है, प्रॉपर वे में आपको वर्क करना है। और लास्ट में यही चीज़ बोलूँगा कि अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो तुरंत कर लीजिए, क्योंकि देखिए इतने सारा चीज़ ये देख रहे हैं कि हज़ारों का चीज़ है ना, बिल्कुल फ्री में आप लोगों को प्रोवाइड करवाता हूँ। तो आपका भी एक छोटा सा दायित्व बनता है कि आप ये वीडियो को देखते हैं कि आप भी चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए, और जो भी आपके मन में कोई भी डाउट है, कोई भी क्वेश्चन हो तो आप मुझे बेझिझक कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। तो बढ़ते अपने टॉपिक की तरफ। तो टॉपिक जो है वो है हमारा व्हाट इज मल्टीमीडिया। तो यहाँ पे कह रहा है कि द वर्ड मल्टीमीडिया इज मेड ऑफ द वर्ड मल्टी एंड मीडिया, यानी कि मल्टी एंड मीडिया, यानी कि ये जो आपका शब्द है, यानी कह रहा है कि मल्टीमीडिया जो शब्द है वो दो शब्दों से मिलकर बना है। सबसे पहला मल्टी एंड दूसरा मीडिया। अब कह रहा है कि द वर्ड मल्टी मीन्स मेनी एंड द मीनिंग ऑफ मीडिया इज द ये मीडियम। कह रहा है कि मल्टी का मतलब होता है मेनी, मतलब कई, ठीक है, या फिर आप अनेक कहिए या फिर कई सारा कहिए, ठीक है, कई। और मीडिया का मतलब होता है माध्यम, मतलब मीडियम मतलब माध्यम, मतलब कई माध्यम, ठीक है। अब समझिएगा चीज़ों को, ये कहना क्या चाहता है। तो मल्टी का मतलब क्या होता है कि कई, और मीडिया का मतलब होता है माध्यम, ठीक है। अब कह रहे कि वी प्रजेंट आइडिया और इन्फॉर्मेशन, मतलब हम अपने आइडिया या फिर इंफॉर्मेशन के जिस माध्यम से लोगों तक पहुंचाते हैं उसी को बोला जाता है माध्यम। यानी कि हम अपने बातों को या फिर हम अपने आइडिया को किसी भी लोगों यानी किसी व्यक्ति के पास किस किस माध्यम से पहुंचा सकते हैं। तो सबसे पहला माध्यम क्या है, तो टेक्स्ट के माध्यम से पहुंचा सकते हैं, यानी कि कोई भी चीज़ को लिख के बता सकते हैं, ठीक है। किसी भी चीज़ को रिकॉर्डिंग यानी कि ऑडियो के माध्यम से बता सकते हैं, किसी भी म्यूजिक के माध्यम से नारेशन, साउंड इफेक्ट या फिर पॉडकास्ट के माध्यम से। और क्या चीज़ से बता सकते हैं, तो वीडियो के माध्यम से बता सकते हैं, चाहे मूवी हो गया, कोई टीवी शो हो गया, है ना, तो इसके माध्यम से बता सकते हैं, या फिर कोई इमेज के माध्यम से बता सकते हैं। कोई ऐसा इमेज है, उस इमेज के थ्रू हम बता सकते हैं अपने इन्फॉर्मेशन या फिर अपने भावनाओं को, ठीक है। नेक्स्ट आपका ये एनिमेशन, यानी कि कोई भी चीज़ का जो एनिमेशन होता है, यानी कि आप यूट्यूब पे भी कई सारे वीडियो आप देखेंगे जिसमें केवल और केवल एनिमेशन चलता है, ठीक है। तो एनिमेशन के थ्रू हम लोग क्या कर सकते हैं, लोगों को समझा सकते हैं, ठीक है। उसके बाद ग्राफ, यानी कि ग्राफ होता क्या है, तो अगर ग्राफ मैं बना के दिखाऊं तो यहाँ पे सबसे पहले क्या करता हूँ कि इसको क्लियर करता हूँ, ठीक है। अब देखिए जैसे कि मल्टीमीडिया क्या है, तो यहाँ पे लिख देते हैं मल्टीमीडिया,
ठीक है, इसको ऐसे कर देते हैं। अब मल्टीमीडिया में क्या क्या चाहिए, तो सबसे पहला यहाँ पे टेक्स्ट आ सकता है, ये वाला है ना, तो यहाँ पे लिखेंगे टेक्स्ट। ठीक है, उसके बाद में क्या, तो उसके बाद में ये है आपका ऑडियो, तो यहाँ पे लिख देंगे ऑडियो। ठीक है, थोड़ा सा यहाँ पे ये करेंगे, और उसके बाद में क्या है, तो ये है वीडियो, तो यहाँ पे लिख देंगे वीडियो, और यहाँ पे कर देंगे इमेज, इमेज के लिए आई कर देते हैं। ठीक है, उसके बाद में नेक्स्ट जो है वो है एनिमेशन, तो यहाँ पे एनिमेशन के लिए एनिमेशन कर दिए, यहाँ पे प्रॉपर वे में लिख देंगे, लेकिन अभी माउस से उतना बढ़िया से लिख नहीं पा रहा हूँ। तो इसके बाद में ग्राफ है, तो क्या करेंगे, यहाँ पे लिखेंगे ग्राफ। तो इससे क्या क्लियर हुआ, ये एक ग्राफ बना दिया। ठीक है, मैंने क्या किया, एक ग्राफ बना दिया, ग्राफ के माध्यम से आपको ये मल्टीमीडिया समझना आसान हो गया। आसान क्या होगा कि आपको समझ में आ रहा है कि अच्छा इसमें ये ग्राफ आ जाएगा, टेक्स्ट आ जाएगा, ऑडियो आ जाएगा, वीडियो आ जाएगा, है ना, इमेज आ जाएगा और एनिमेशन आ जाएगा। तो इसी को बोला जाता है ग्राफ। मतलब आप एक लाइन में समझिए कि मल्टीमीडिया होता क्या है। तो मल्टीमीडिया दो शब्दों से मिलकर बना है। तो सबसे पहला जो शब्द है मल्टी, मल्टी का मतलब होता है अनेक, और मीडिया का मतलब होता है माध्यम। यानी कि हम अपने इन्फॉर्मेशन को, हम अपने आइडिया को, हम अपने सोच को जिस भी माध्यम से लोगों तक पहुंचाते हैं वो हमारा हो गया मल्टीमीडिया। ठीक है, यूट्यूब पे आप कोई वीडियो देखते हैं, चाहे कोई भी आप स्टोरी वाला वीडियो देखिए, ठीक है, कोई भी स्टोरी वाला वीडियो देखते हैं तो उसमें क्या चलता है, तो उसमें कई सारा टेक्स्ट चलता है। ठीक है, टेक्स्ट भी कभी कभी चल जाता है, या फिर उसमें क्या चलता है, तो उसमें चलता है आपका ऑडियो, और दूसरा चलता है वीडियो, और कभी कभी आपका इमेज भी आ जाता है, ना। तो इसी को बोला जाता है क्या चीज़, तो मल्टीमीडिया। तो उम्मीद करता हूँ कि टॉपिक आप लोगों को अच्छे से क्लियर हो गया होगा। तो इस वीडियो में इतना ही, मिलते रहेंगे आप लोगों से अलग अलग टॉपिक में, अलग अलग वीडियो में। तो वीडियो को यहाँ तक देखने के लिए आप सभी का दिल से बहुत बहुत धन्यवाद।